यही है ना फाइल। अब इसमें जो है सब लोग को इसका पार्ट्स का नाम याद होना आवश्यक है। ठीक है, सब लोग को पार्ट्स का नाम याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका काम है प्लम्बर में, इम्पोर्टेंट है ये। चाहे सीसीटीवी हो, सोलर हो, सबको चाहिए। फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, जितने भी चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये आपका फाइल का जो देख लीजिए, कितने पूछा जा सकता है कि फाइल के जो भी पार्ट्स है, उसके हाथ पैर, उसके नाम कौन कौन है। कम से कम 3 पार्ट्स के नाम बता दीजिए, 5 पार्ट्स के नाम बता दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? तो आप बोल सकते हैं ना कि पहला हैंडल है, दूसरा शोल्डर है। शोल्डर क्या हुआ? हमारा कंधा हुआ, जिस प्रकार इसका भी कंधा है। तीसरा फेरुल हुआ। ठीक है, फेरुल क्या होता है? एक रिंग की तरह भी बता रहे थे, रिंग की तरह गोल करके और इसके लकड़ी के हैंडल के ऊपर से इसको लगा दिया जाता है, ताकि ये फाइल जो है ये आपका बाहर ना निकले। ठीक है, तीसरा है टैंग। शोल्डर के बाद वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टैंग। ठीक है, वो भी जस्ट लाइक शोल्डर से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, टैंग हो गया। ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया उसको फाइल क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसका लंबाई है, अगर कोई कहे कि फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक हम मापते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो प्लम्बर हो, जितने भी ट्रेड बताए हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, वेल्डर, सबको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया कि आप किसी भी फाइल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक ज्ञात किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि टिप जो है ना, टिप या पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, टिप से लेकर के, और ये क्या हो गया इसका पॉइंट? हिल है, यही पार्ट है ना, हिल। तो हिल, टिप से लेके हिल तक की जो दूरी होती है, उस बीच की जो दूरी है, उससे हम लोग इसकी लंबाई निकालते हैं। क्या लिखा है? फाइल लेंथ। मतलब फाइल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, बाकी तो ये लंबाई में थोड़ी ना आएगा। इधर तो आ गया कंधा हो गया, टैंग हो गया, हैंडल हो गया, ये सब पोर्शन हो गया ना। तो इसलिए ये सारा को पार्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप फाइल के कम से कम 3 पार्ट्स के नाम बताइए। तो 1 नंबर में हैंडल बता सकते हैं, 2 नंबर में फेरुल बता सकते हैं, 3 नंबर में शोल्डर बता सकते हैं। अगर 5 पूछ दिया जाए तो चौथा में टैंग बता दीजिए, 5वां में हिल बता दीजिए। इससे भी ज़्यादा पूछा जाए तो बता दीजिए एज। एज क्या होता है? जो किनारा अभी बता रहे थे हम। ठीक है, ये हो गया इसका किनारा। ठीक है, जो ग्रूव कटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया साइड, मतलब ये कॉर्नर हो गया, एक किनारा, जैसे कि ये किनारा हो गया, और ये हो गया साइड, मतलब ये किनारा और ये साइड। ठीक है, और चौथा क्या हो गया? टिप और पॉइंट। जो सामने वाला पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। ठीक है, टिप या पॉइंट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है? अब आते हैं एज का क्या काम है। तो एज कैसा होता है देख सकते हैं यहाँ पर। एज रेती का पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांत कटे होते हैं। मतलब रेती का कौन सा भाग? पतला वाला भाग, जिस पर क्या होते हैं? एक लाइन में दांत कटे होते हैं। जो आप देख रहे हैं दांत कटा हुआ देख रहे हैं सारा, ये आपको क्या था? एज। एज कौन सा है? ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, दांत कटा हुआ है, टीथ, वो टीथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एज। दूसरा है हिल। हिल में देखिए क्या है? रेती के चौड़े भाग का वह चित्र जहां दांत नहीं कटी होती है। देखिए हिल कहाँ है? ये दांत कटा हुआ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोल्डर। शोल्डर में देखिए, शोल्डर क्या है? यहाँ है शोल्डर आपका। ठीक है, रेती का वह भाग जो कि टैंक की बॉडी से अलग करती है, जो कि बॉडी से अलग रहती है। ठीक है, कौन सा भाग? शोल्डर। मतलब ये पूरा बॉडी हो गया और ये गर्दन हो गया। जस्ट लाइक उसी प्रकार है उसका। देखिए क्या है? ये शोल्डर यहाँ पे है, बाकी बॉडी इसका नीचे आ गया। ये इसका तो सिर हो गया ना, एक तरह से मान के चलिए। तो फेरुल, धातु का बचाव
छल्ला, जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। अभी बता रहे थे ना, अभी बता रहे थे फेरुल क्या है, ये वाला पोर्शन फेरुल एक रिंग की तरह पत्थर का या लोहे का चदरा का बना करके उसको इस पे सेट कर दिया जाता है, पहना करके ठोक दिया जाता है, ताकि ये जो है पोर्शन बाहर नहीं निकले, हैंडल बाहर नहीं निकले। ठीक है, फेरुल का वही काम है, उसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए उसको जकड़े रहता है। व्हाई आर यू लाफिंग? समझ में नहीं आया तो पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये क्या लिख रहे हैं, रेतियां यानी कि फाइल। ठीक है, फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है? तो जैसा कि आप देख रहे हो, यह एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल्स। कौन सा हैंड कटिंग टूल्स? हैंड कटिंग टूल्स में ये मेन रूप से आता है। इसका घर से लेके बाहर तक सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप भी करते हैं अपने घर में, आपके पड़ोसी भी करते हैं, और आप जहाँ पे काम सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है, तो जहाँ पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते, वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। सपोज कीजिए कि जहाँ पर हम मशीन टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे द्वारा कटिंग व चिपिंग की गई सरफेस को समतल बनाने के लिए जॉब के अनुसार, आवश्यकता अनुसार क्या है, मेटल को हटाने के लिए मॉडल अथवा डाई बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल। तो ये जो है आपका क्या है, रेती का मुख्य रूप से परिभाषा कह दीजिए, या इसके बारे में इसका डिफिनीशन कह दीजिए। ठीक है, या इसका पूरा बायोडाटा कह दीजिए कि रेती का इस्तेमाल, फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, दूसरा अब पूछा जाएगा सवाल कि ये रेती जो है फाइल, ये किस मटेरियल का बना होता है, यानी मटेरियल मतलब किस मेटल का, किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसको शॉर्ट में HCS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCS। इसका फुल फॉर्म हुआ हाई कार्बन स्टील। ठीक है, और हाई कार्बन स्टील जो है वो क्या होता है, ढलवा लोहा होता है। क्या होता है? ढलवा लोहा, बुंदा। चापाकल देखे हैं? चापाकल क्या होता है, उसका पार्ट सारा बुंदा होता है, खास करके नीचे उसका हेड सब बुंदा होता है। उसको अगर उठा के पटक दीजिए रोड पे तो 4 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले के जमाने में जो लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, देखते होइएगा, बड़ा बड़ा कड़ाही चढ़ाया जाता था चूल्हा पे, उसमें मकई का दर्रा रख करके और उसको सिझाया जाता था। किसके लिए? गाय मवेशी के लिए, चारा बनाने के लिए। तो वो जो कढ़ाई हुआ करता था वो भी बुंदा का ही हुआ करता था, लेकिन अब बुंदा वाला कढ़ाई बहुत कम लोगों के पास रह गया है ना? स्टील का, वो तो स्टील का हो गया, स्टील वाला हो गया, एल्युमिनियम वाला हो गया। स्टील नहीं, एल्युमिनियम का। आजकल स्टील वाला ही बहुत सारा चल गया, लेकिन बुंदा जो होता है ना, वो ढलवा लोहा होता है, मतलब उसको सांचे में ढाल के तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइल है, ये भी ढलवा लोहा का ही बना हुआ है। समझ गए? इसीलिए बोला जाता है कि फाइल से जब भी आप वर्क कर रहे हो तो गलती से उसका चिप्स निकालने के लिए, उसके दांत में जो चिप्स फंसते हैं उसको निकालने के लिए गलती से उसको पीटना नहीं है। पीटेंगे तो क्या होगा, हैंडल हाथ में और गर्दन पर से टूट जाएगा। हो सकता है कि बीच वाले पार्ट से भी टूट के 2 आधा हो सकता है, मतलब कहीं से भी टूट सकता है। ठीक है, उसको सांचे में ढाल के बनाया गया है। ठीक है, तो क्या है, इसके टैंक को छोड़कर बाकी भाग इसका जो है हार्ड व टेम्पर किया रहता है। कौन से भाग को छोड़ करके? इसका जो टैंक है, ठीक है, टैंक को छोड़कर बाकी भाग, मतलब सिर्फ टैंक ही ऐसा है, उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इससे पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे हार्डनिंग और टेम्परिंग पे। हार्ड, जैसे कि बताया ना कि लोहार के पास हम लोग जाते हैं, बता रहे थे ना, तो पानी में क्यों डालता है गर्म करने के बाद? जब वो पिटाई करता है, गर्म लोहे को पीट के देखिएगा पानी में डालेगा, फिर पानी से निकालता है, 3-4 बार ये प्रोसेस करता है। तो वही है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। उसको क्यों किया जाता है? ताकि वो मजबूत हो। ठीक है, उसको आग में और पानी में, आग पानी का मिश्रण दे करके उसको तपिश करके उसको तैयार किया जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, फेस तथा साइड। इसका जो फेस है सामने वाला वो, और वो उसका जो साइड वाला पोर्शन है सो,
उस पर बहुत से कटिंग एज या दांत बने होते हैं। जिस पर दांत कटे होते हैं, लाइनिंग लाइनिंग देख रहे हैं, वो दांत कटे होते हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं, वही फेस है जो क्या करते हैं, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो किसी भी धातु को के ऊपर जब रगड़ते हैं तो क्या करता है, छोटे छोटे कण में उसको काट करके साइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसी से वो कटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर। इसमें एक सर बता रहे हैं, एक थोड़ा ऊपर कीजिए। हाई कार्बोनेट स्टील जो है ये आईटीएल का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, रेती की धातु से बना रहता है, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, कोई भी टूल्स हो उसका एक पोर्शन जरूर याद रखिएगा कि ये किस मेटल का बना हुआ है। ये क्वेश्चन वीवीआई हो, चाहे वो कोई सा भी टूल्स हो, ठीक है, चाहे वो प्लायर हो तब, चाहे वो स्पेनर हो तब, ठीक है, कुछ भी हो। नेक्स्ट है रेती के निम्नलिखित भाग, आप लोग देख चुके, कितने पार्ट्स है उसके। ठीक है, 1 से लेके 8 और भी है क्या, देख लीजिए, 1 से लेकर 8 तक ये सारे इसके किसके पार्ट्स हैं, रेती के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, रेती के। ठीक है, नेक्स्ट है रेती का वर्गीकरण। ठीक है, इसका वर्गीकरण देखिए क्या क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब समझिए पहले, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रेती का जो है टाइप्स ऑफ फाइल के हिसाब से, मतलब रेती के हिसाब से कौन सा रेती है, कौन सा फाइल है, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उसका वर्गीकरण जो है निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। पहला विधि क्या है, लंबाई के आधार पर करते हैं। दूसरा आकृति के आधार पर करते हैं, लंबाई मतलब वो कितना लंबा है उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा उसका जो आकृति, उसका डायग्राम, उसका क्या है, फोटो, किस तरह का आकार है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, तीसरा है कट के अनुसार करते हैं, मतलब कट, वो किस तरह का कट प्रदान करता है। ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद ग्रेड के अनुसार, वो फाइल जो है किस ग्रेड की श्रेणी में आता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डी, ई, कौन से ग्रेड। जैसे हम लोग मैट्रिक इंटर एग्जाम पास करते हैं तो बहुत लोगों का होता है ग्रेडिंग, होता है ना, बहुत लोगों का होता है परसेंटेज। उसी प्रकार यहाँ पे इसका फाइल का भी ग्रेडिंग बनाया गया, 4-5 भागों में ग्रेडिंग बना दिया गया, ए, बी, सी, डी, ये अलग अलग ग्रेड है। अब ये क्लासिफिकेशन जब कर किया जाएगा तो फाइल का वहाँ पे ग्रेडिंग भी तैयार किया जाता है कि ए ग्रेड का फाइल लेके आइए, ए ग्रेड का फाइल ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं इस सेक्टर में आएंगे, बी ग्रेड वाले इस सेक्टर में आएंगे, उसी प्रकार इनका भी ग्रेड बांट दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत प्रोडक्शन जब होता है, जब बनता है बल्क में, कंपनी में, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारा चीज बल्क में बन रहा है। अब जब वहां से उसको निकाला जाता है फाइनली, तब उसमें से उसका सिलेक्शन किया जाता है कि किसको किस ग्रेडी में रखा जाए। ठीक है, कौन कितना अच्छा है, तो जो ए ग्रेड का होगा उसको एक तरफ, जो बी ग्रेड का होगा उसको एक तरफ, और उसी हिसाब से जब मार्केट में आता है तो उसका प्राइस भी दिया जाता है कि जो अच्छे क्वालिटी का है उसका दाम थोड़ा टाइट रहता है, महंगा रहता है, देखते हैं ना। और लास्ट वाला जो सबसे लो ग्रेड का आएगा उस पर एक पर एक फ्री रहता है ना ऑफर। अभी मॉल में चले जाइए और 2 महीना से जो मटेरियल उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा होगा, पता चलेगा कि 1 पे 1 फ्री, कभी कभी 2 पे 1 फ्री, कभी 1 पे 2 फ्री, ऐसा भी ऑफर आता है ना। तो उसी प्रकार ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंबाई के आधार पर। अब लंबा कितना है, फाइल छोटा बड़ा सब साइज का होता है। ठीक है, आपको नीडल फाइल से लेकर सबसे जीरो साइज जो है नीडल फाइल, नीडल फाइल मतलब इंजेक्शन वाला साइज, उस साइज से लेकर के बड़ा बड़ा फाइल होता है। ठीक है, तो लंबाई के अनुसार भी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है सर, उसके बाद है आपका साधारणतः, यानी कि जनरल। आप देखते होइएगा कि रेती की लंबाई जो है 100 mm, कितना 100 mm यानी 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक होती है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जनरली फाइल की लंबाई कितनी होती है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 100 mm से लेके 450 mm तक इसकी लंबाई होती है। एक फॉर एग्जाम्पल 100 mm से लेके ये सब देख रहे हैं यहाँ तक, सब अलग अलग साइज दिया हुआ।
ठीक है। अब जैसे स्टील रूल आप लोग यूज करते हैं ना, 300 mm का हाईएस्ट आपके पास रखा हुआ है, लेकिन उससे छोटा भी आता है, 10 mm का, 6 mm का आता है ना, ठीक है, सॉरी 6 इंच का आता है छोटा वाला। तो उस प्रकार ये भी अलग अलग साइज का फाइल पाया जाता है, ठीक है। अब लंबाई जो है इसका हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिए हैं। लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है, परंतु गोल रेती का लंबाई का साइज उसके व्यास और स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। मतलब जो फ्लैट फाइल होगा जनरल, उसका साइज हम लोग कैसे लेंगे, लंबाई उसका जो हील होता है उस वहाँ से पॉइंट तक की दूरी जो होगी उसको हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना mm इसका लंबाई है। दूसरा, जो गोल रेती यानी कि जिसको बोलते हैं राउंड फाइल, गोला रेती जो होता है राउंड फाइल, उसका लंबाई कहाँ से हम लोग मापेंगे, तो और स्क्वायर फाइल दोनों का उसकी जो है साइज भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। मतलब उसका भुजा, भुजा क्या होता है समझते हैं, क्या बोलते हैं, इन भुजाओं में दम है, मतलब समझे, खाने वाला भुजा नहीं, ये भुजा, तो उसका गोलाई जो है बस उसके भुजाओं गोलाई से उसका लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आकृति के अनुसार। आकृति मतलब क्या हुआ, जैसे कि उसका फोटो है, दृश्य है, ठीक है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की फाइल क्या होती है, रेती होती है। परंतु मुख्यतः 7 प्रकार की रेती अधिक प्रयोग में लाई जाती है। कितने प्रकार की, 7 टाइप्स के फाइल जो हैं मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अगर रेती का क्रॉस सेक्शन बनाए तो कोई ना कोई रेखा गणित का चित्र बनेगा, इसे रेती का आकार या सेक्शन कहते हैं। अब जैसे कि ये फाइल देख लीजिए, ये कौन सा फाइल है, फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल में देखिए सिंपल सा है, कुछ दिख रहा है, यह आयताकार है ना, आयताकार है फ्लैट फाइल, ठीक है। तथा यह चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। चौड़ाई और मोटाई में मतलब इधर चौड़ाई हो गया और मोटाई में क्या हो गया, ये पूरा टेपर है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्या होगा, टेपर हो गया, तिरछा हो गया, मतलब टेपर हो गया ये, ठीक है। इसके फेस पर डबल कट के दांत कटे होते हैं, ठीक है। ये जो दांत देख रहे हैं कटे हुए, ठीक है, ये डबल कट दांत होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यह साधारण कार्यों में प्रयोग लाई जाती है। लंबाई के अनुसार यह अलग अलग साइज में ही मिलता है। मतलब कि इसका जो काम है वो जनरल किसी भी कार्य में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लंबाई के अनुसार जैसा हमें काम करना है उसके अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्या कहोगे कि सर तो पढ़ाते ही नहीं हैं, नींद आ रहा है, जाओ आँख धो के आओ, आँख धो के आओ ना। तो क्या तुम भी गजब करते हो, बोलना चाहिए ना कि सर थोड़ा सा, हम लोग भी समझते हैं बैठे बैठे, अरे यार कोई बात नहीं, जाओ। देखो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे आज आप लोग बैठे हो, एक समय में हम भी वहाँ बैठा करते थे, तो हमें भी पता है कि आप लोग का जो फीलिंग है वो मुझे पता है, ठीक है। तो जिनको अगर पानी पुनी पीना है, ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे।